हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। स्वागत है आप सभी का। एक बार ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आप सबको। और लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि कंपास सर्विंग आपका कंप्लीट हो चुका है। कंपास सर्विंग में कंप्लीट कर चुका हूँ। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आप सभी को। और अब हम नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस सब्जेक्ट का, सर्वेइंग का, जियोमेट्रिक्स का, जो कि है लेवलिंग। सर्वेइंग वॉल्यूम फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये आपके एसएससी जेईई मेंस में भी पूछा जाता है, जो है आपके प्री में भी। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए जो है इसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप अच्छे से इसको मेरे साथ इंजॉय स्टडी करिए, तैयार करिए, पढ़िए। ठीक है, ताकि फटाफट हम लोग जो है सर्विंग कवर कर सकें। तो आई होप आप सभी अपने इस चैनल जेनिक जेई ए स्टडी पर आ चुके होंगे। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारी अपडेट्स मैं उसी पर भेजता हूँ। ठीक है, और सेशन को शेयर सब जगह ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना एक क्षण गवाए हुए। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लेवलिंग। ठीक है, तो अपन अब क्या बात करेंगे, लेवलिंग पर बात करेंगे। ठीक है, लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि लेवलिंग है क्या। लेवलिंग इज हिंदी में इसको बोलते हैं तलीक्षण, हिंदी में तलीक्षण बोलते हैं इसको। तो लेवलिंग क्या है डियर, कि भूमि पर यानी ऑन द ग्राउंड जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं, भूमि पर स्थित बिंदुओं की किसी संदर्भ तल से विद रिस्पेक्ट टू आर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, उच्चता ज्ञात करना है। ठीक है, द टर्म्स लेवलिंग में बी डिफाइन एज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द लेवल डिफरेंस ऑफ द ग्राउंड पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू आर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, किसी संदर्भ बिंदु से या किसी संदर्भ तल के रिस्पेक्ट में भूमि पर स्थित बिंदुओं की उच्चता ज्ञात करना। अभी उच्चता में एलिवेशन में दोनों आ जाता है, डेप्थ भी आ जाता है और एलिवेशन हाइट भी आ जाता है, दोनों चीजें आ जाती हैं। इज कॉल्ड लेवलिंग। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं द टर्म लेवलिंग में बी डिफाइन एज a process as an art to determine the relative position, ठीक है, टू डिटरमाइन द रिलेटिव हाइट या टू डिटरमाइन द डिफरेंस लेवल ऑफ ग्राउंड फीचर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक किसी संदर्भ तल के रेफरेंस में, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ज्ञात करना। और ये जो भी पॉइंट्स हैं हमारे, अगर किसी जो है पहले से ज्ञात बिंदुओं को, पहले से प्रीडिटरमाइंड बिंदुओं को किसी संदर्भ तल के रिस्पेक्ट में भूमि पर स्थापित करना भी, ऑल्सो इस्टेब्लिश द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू जो है विद रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंस लेवल। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, ऑल्सो इस्टेब्लिश द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड लेवलिंग। ठीक है, तो संदर्भ और पहले से ज्ञात तलांतर वाले बिंदुओं को भी भूमि पर स्थापित करना किसी संदर्भित तल के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस लेवल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो जो है कहलाता है क्या, लेवलिंग। वो भी लेवलिंग कहलाता है। तो लेवलिंग इतना इंपॉर्टेंट है डियर कि कोई भी आप स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो रेलवे लाइन हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन हो, या फिर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, कि एनी XYZ ABCD A to Z कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, वहां पर लेवलिंग का प्रोसेस बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज उससे हमें पता चलता है ना कि लेवल क्या है, क्या किस हाइट पर है, किस डेप्थ पर है। अभी मैं शिमला गया था पेपर देने, शिमला में गया था जो है, तो उसको वहां पर जो है शिमला कितनी ऊंचाई पर है, कितनी हाइट पर है, हिमाचल प्रदेश में है। वहां पर रेलवे लाइंस बन रही है, कालका मेल देखते हैं, यहाँ पर जो है रेलवे लाइंस कंप्लीट होती हैं जाकर। वहां के आगे जो है वहां पर रेलवे लाइंस बना डाला भाई, पहाड़ों पर मतलब रेलवे लाइन बना डाला। तो ये लेवलिंग का इंपॉर्टेंस है। इंदिरा नहर का जल बहता हुआ जैसलमेर जो है पहुंचता है, जो है ये सब खासियत है लेवलिंग की। कोई भी हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, वो विदाउट लेवलिंग कंसीडर नहीं किया जाता है। लेवल उसका हमें जरूर पता करना पड़ता है, कितनी हाइट पर है, कितनी डेप्थ पर है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट यूजफुल होता है, हमारा प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल होता है। ठीक है, आप जैसे नहरें ले लीजिए, कैनल्स ले लीजिए, नदियां ले लीजिए, उनका बाढ़ तल
ये सब जो है लेवल का ही देन है, फाइंड किया जाता है, लेवल डिफरेंस से पता चलता है, ताकि कोई भी डिजास्टर, कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो, कोई भी दुर्घटना ना होने पाए, सेफ रहे हमारा। क्या देखिए अक्सर बाढ़ की कंडीशन आ जाती है, वहां पे देखिए गांव के गांव बह जाते हैं जो है, तो लेवलिंग पता कर इसीलिए पता किया आता ताकि वहां उसी हिसाब से उस कैनल को डिजाइन करें, हम उसी हिसाब से उस कैनल को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा जो विलेज है, हमारा जो कस्बा है, हमारा जो रिलेटेड एरिया है, जो नियर अबाउट एरिया है, वो सेफ रहे अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, एनी टाइप ऑफ अनवांटेड एक्सीडेंट, एनी टाइप ऑफ एनी जो कोई भी तरह का आपका प्रॉब्लम हो उसके अगेंस्ट अपन लोग सेफ रहें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, लेवलिंग का अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डियर। तो जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि भूमि पर स्थित बिंदुओं की, फिर चाहे वो कोई भी बिंदु हो, नेचुरल, आर्टिफिशियल, कोई फीचर्स हो, उनकी किसी संदर्भित तल के रेफरेंस में, उसके रिस्पेक्ट में उच्चता ज्ञात करना, एलिवेशन डिटरमाइन करना। अब वो एलिवेशन में आपका हाइट भी आ सकता है भाई, जैसे दो लोग हैं, किसी की हाइट कम होती है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, तो कहते हैं भाई वो उनसे उतना लंबा है, उनसे उनकी इतनी हाइट, या उनकी हाइट इतनी कम है। तो जो है वो चीज़ जो है एक डिफरेंस लेवल आपने क्रिएट किया ना, कि मतलब इनकी हाइट इतना है, 5.5 फुट के, ये 6.5 फुट के हैं, 5 फुट के हैं, 4 फुट के हैं। तो ये जो डिफरेंस लेवल आप, दिस इज ऑल्सो लेवलिंग, ये भी लेवलिंग का ही प्रोसेस है, लेवलिंग का ही पार्ट है। आपने डिफरेंस क्रिएट किया ना, डेप्थ बताया किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में कि ये इनसे इतनी हाइट इनकी ज़्यादा है, या इनसे इतनी हाइट कम है इनकी, बहुत मैटर करता है डियर। सर्वेइंग में, लेवलिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेवलिंग का। जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां पर भी देखिए बिना विदाउट लेवलिंग रोड कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो लेवलिंग के बाद ही आगे उसको जो है प्रोसीड किया जाता है, क्योंकि रोड का लेवल चेक किया जाता है। हाईवे जो बनते हैं, आसपास जो गांव होते हैं, जो मकान होते हैं, जो कॉलोनीज होती हैं, जो रोड के किनारे मकान होते हैं, देखिए रोड का लेवल अक्सर ऊपर उठा के रखा जाता है, फिर बगल वाले क्या करते हैं, वो भी अपना मकान ऊपर उठा लेते हैं, जिससे कि वाटर ड्रेनेज का पानी उनके घरों में ना जाने पाए। ये सब क्या है, ये सब लेवलिंग का ही तो खेल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन को समझनी है, और आपने समझ लिया होगा कि लेवलिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। शिमला में गया था, वहां पेपर, वहां जो है आपके इतनी हाइट पर है, पहाड़ों पर रेलवे लाइन बना डाला है, वहां पर रेल चल रही है जो है, सोचिए। तो इतना डेवलपमेंट ये लेवलिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, लेवलिंग क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मुझे उम्मीद है जहां तक। और लेवलिंग की मैं अगर बात करूं तो डिजायर्ड डिफरेंस लेवल पर, जो भी हमारा डिजायर्ड डिफरेंस लेवल, जिस जो तलांतर आपको चाहिए, उस तलांतर पर किसी संदर्भ तल के रिस्पेक्ट में बिंदुओं को भूमि पर स्थापित करना भी लेवलिंग ही कहलाता है, उसको भी तलक्षण ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, लेवलिंग भाई अपन क्या है, लेवलिंग क्या चीज है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर, अब लेवलिंग तो आपको पता चल गया, अब हम बात करने जा रहे हैं कि लेवलिंग का प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम उस फिर आगे इसको, अब चलिए अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो बात करते हैं लेवलिंग, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। ठीक है, वैसे इसका मैं डेफिनेशन अब आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो लिखने की कोई बहुत जरूरत नहीं है मुझे अब। तो अभी अपन बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, ओके ना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग पे अपन बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग की अगर बात किया जाए, क्योंकि अब तलेक्षण तो आपको पता चल गया लेवलिंग क्या है, अब ये प्रोसेस हमें करना कैसे है, इसका सिद्धांत क्या है। जैसे अभी तक आपने चेन सर्वेइंग पढ़ा, कंपास सर्वेइंग पढ़ा, उनका एक पर्टिकुलर मेथड था, पर्टिकुलर प्रोसीजर था, पर्टिकुलर थ्योरी था, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे वर्क करना था। तो इसी तरह से इसकी थ्योरी क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे हमें लेवलिंग स्टार्ट करना है। भाई लेवलिंग स्टार्ट करने के लिए हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए ना। तो प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग की अगर बात करें डियर, तो प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग से सिद्धांत ये कहता है कि इसमें जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है, लेवल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली लेवलिंग को कम करने के लिए, लेवलिंग को आगे प्रोसीड करने के लिए लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर। ठीक है, तो लेवल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, अभी इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ करेंगे। तो लेवल इंस्ट्रूमेंट से अपन लोग क्या करते हैं कि जो है, ठीक है, एक हॉरिजेंटल क्षैतिज रेखा स्थापित करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट।
अपन लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट स्थापित करते हैं, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश करते हैं। ये आपका लेवल इंस्ट्रूमेंट, मैं एल लिख दे रहा हूँ, ये एल का मतलब यहाँ पे हो गया डियर लेवल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ठीक है। अब लेवल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली टेलीस्कोप होता है, लेवलिंग हेड होता है, लेवल ट्यूब होता है, ठीक है, लेवल स्क्रू वगैरह इनका पूरा सेट होता है, नीचे ट्राइपॉड होता है। जब अभी लेवल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा आपको तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन उस पर हम करेंगे, डिटेल में डिस्कशन अपन लोग का चलेगा उसमें, ठीक है। तो अब ये हो गया अपन का ग्राउंड लेवल, ठीक है, ये अपन का ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल हो गया डियर। अब यहाँ पे लेवल के साथ साथ अभी अपन लोगों को लेवलिंग स्टाफ भी सेट करना पड़ता है, ठीक है, ये अपन का लेवलिंग स्टाफ हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का लेवलिंग स्टाफ हो गया। अब ये पॉइंट हो गया और ये एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है, ये लेवलिंग स्टाफ हो गया, इसको लेवलिंग स्टाफ बोलते हैं। लेवलिंग स्टाफ आप जानते ही हैं, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ, इन सभी चीज़ों पर अपन लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेवलिंग स्टाफ, ठीक है, लेवलिंग स्टाफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका सिद्धांत ये कहता है डियर, अब आप ध्यान से देखिए, आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, इसका सिद्धांत ये कहता है कि जो पॉइंट हमारा ऊंचाई पर स्थित होगा और जो पॉइंट नीचे स्थित होगा, कैसे नीचे स्थित होगा, कैसे ऊंचाई पर स्थित होगा, कि ये तो आपका फिक्स हो गया ना, ये मान लीजिए ओ पॉइंट पर हमने अपना स्टेशन सेट किया, अब ये हमारा पॉइंट तो फिक्स हो गया ना, यहाँ पे अपन ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे फिक्स है, यहीं से रीडिंग लिया हमने, यहाँ से हमने ए पर भी रीडिंग लिया डियर, और यहाँ से हमने बी पर भी रीडिंग लिया, ठीक है। अब ये कहता है कि जो है जो पॉइंट का रीडिंग इस पर जो है इस पर रीडिंग हमने पढ़ा, तो इस पर रीडिंग आ रहा है, इस क्या करते हैं हम इसमें लेवलिंग में कि लेवल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, और लेवल स्टाफ होता है, एक वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है, लकड़ी का, एल्यूमिनियम का, मेटल का, उस पर निशान, उस पर रीडिंग्स बने होते हैं, निशान बने होते हैं, 5 mm तक के लिस्ट काउंट तक, यहाँ तक कि 1 mm तक के भी लिस्ट काउंट होते हैं, मतलब 1 mm तक की भी रीडिंग आप पढ़ सकते हैं। तो ये इस पर किसी बिंदु की हम उच्चता पढ़ते हैं, चाहे वो डेप्थ में हो या फिर हाइट में हो, और इस पर कैलिब्रेशन होता है, इस पर निशान बने होते हैं, ठीक है, इस पर निशान बने होते हैं, क्या बने होते हैं, निशान। तो अभी अपन इसका रीडिंग पढ़ेंगे, तो जिस पॉइंट का रीडिंग ज्यादा आएगा, जैसे मान लीजिए ये ऊंचाई पर है, ठीक है, तो इसका रीडिंग मान लेते हैं अपन लोग, आता है 1.853 मीटर, ठीक है ना, 1.853 मीटर। इसका रीडिंग आता है डियर 1.230 मीटर, ठीक है, 1.230 मीटर, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 1.230 मीटर, ये ए पर मेजरमेंट हो गया, बी पर 1.853 मीटर हो गया डियर। तो इनका सिद्धांत ये है, लेवलिंग का सिद्धांत ये कहता है कि जिस पॉइंट की रीडिंग ज्यादा आएगी, वह पॉइंट, जैसे बी की रीडिंग देख रहे हैं ज्यादा आ रही 1.583, वह पॉइंट कम रीडिंग वाले पॉइंट से क्या होगा, नीचे स्थित होगा। ये पॉइंट हमारा जो बी है डियर, ये देख रहे हैं, ये इसकी रीडिंग 1.853 है, मतलब ये नीचे है, क्योंकि वही लेवल स्टाफ यहां पर रखा गया है ऊंचाई पर, ये देखिए कम रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब ये ऊंचाई पर है, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये ऊंचाई पर है, ठीक है। तो अच्छा, और रीजन क्या है कि इस पे जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब, जो डायफ्राम पे इमेज बनती है, उस पे इमेज इसकी उल्टी बनती है, इसीलिए जो इस लेवल स्टाफ होते हैं उन पर निशान उल्टे छपे होते हैं, ठीक है, जो इससे रिफ्लेक्ट होकर हमें सीधे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी स्टाफ है जो जिसपे सीधे भी निशान बने रहते हैं, स्टाफ भी दो तरह के मतलब हैं, इस पे आपको सीधे भी, अब मार्केट में देखिए लेटेस्ट टाइम के साथ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसे से मार्केट में लेवलिंग स्टाफ भी और लेवल स्टाफ, लेवल इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल हैं, बहुत उसमें मॉडिफिकेशन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपको ये जानना है कि इस पर निशान सीधे भी खुदे हुए मिल सकते हैं, आपको उल्टे भी खुदे हुए मिल सकते हैं। सीधे अगर खुदे हुए होंगे तो इस पर सीधा दिखेगा लेवल इंस्ट्रूमेंट उसमें जो यूज होगा, अगर उल्टे खुदे होंगे तो इस पर जो है उल्टा दिखेगा, वो सीधा और रिफ्लेक्ट होकर फिर
ठीक है, हम लोग को उल्टा देता है, फिर उस पर ऊपर से नीचे हमें रीडिंग पढ़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो यही कहता है लेवलिंग प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग ये कहता है डियर कि जो भी बिंदु का रीडिंग ज्यादा आएगा वह पॉइंट कम रीडिंग वाले पॉइंट से ऊंचाई पर स्थित होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए ये पॉइंट हमारा, इसका रीडिंग ज्यादा मिल रहा है अपन को, वो उसका रीडिंग कम मिल रहा है, बी का रीडिंग ज्यादा मिल रहा है, यानी कि बी इज बिलो देन ए, बी इज बिलो देन ए। ठीक है ना, बी इज बिलो देन ए, वेरी गुड। ठीक है, बी इज बिलो देन ए, इतना क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब लेवलिंग का प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लेवलिंग का प्रिंसिपल अपन लोगों को क्लियर हो गया कि लेवलिंग क्या है और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है क्या है। ठीक है, अब इसमें जो लेवल इंस्ट्रूमेंट है हमारे, ठीक है, जो इसमें लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इसी को बोलते हैं लेवल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? लेवल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको लेवल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेवलिंग का प्रिंसिपल क्या है। और हमेशा ध्यान दीजिए जो पहली रीडिंग ली जाती है, फर्स्ट रीडिंग, जैसे मान लीजिए पहले आपने रीडिंग यहां पर लिया, जो फर्स्ट रीडिंग ली जाती है उसको बैक साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक साइड। अब बैक साइड को शॉर्ट में BS भी बोल सकते हैं अपन लोग। ठीक है, और इसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है डियर, ध्यान दीजिएगा, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। और जो सेकेंड रीडिंग है, जिन दो पॉइंट के बीच का आपको डिफरेंस लेवल फाइंड करना है, लास्ट रीडिंग जिस मतलब दो पॉइंट के बीच का, अभी पहली रीडिंग आपने ले लिया, लास्ट रीडिंग ये हो गई। तो लास्ट रीडिंग जो होती है इस सिंगल सेटिंग O के लिए, O पॉइंट पे जो आपने इसको सेट किया है, तो उसके लिए लास्ट रीडिंग तो B पर हो गई अपना। तो B पर जो रीडिंग होती है उसको डियर फोर साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर साइड। ठीक है, फोर साइड शॉर्ट में FS बोलते हैं डियर, और इसका साइन नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? नेगेटिव साइन लिया जाता है। अब देखिए इनके बीच का अगर मैं लेवल डिफरेंस फाइंड करूं आपके साथ, ठीक है, इनके बीच का अगर हम लोगों को लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करना हो डियर, तब देखिए क्या होगा। अब मैं लेवल डिफरेंस फाइंड आउट करने जा रहा हूं। लेवल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, लेवल डिफरेंस बिटवीन A एंड B को जनरली A-B भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बैक साइड माइनस फोर साइड। ठीक है, बैक साइड माइनस फोर साइड डियर, बैक साइड माइनस फोर साइड। अब बैक साइड देखो क्या है, बैक साइड की वैल्यू आपकी है 1.230। मैंने बोला बैक साइड का साइन पॉजिटिव लिया जाता है ना, तो बैक साइड क्या हो गया? 1.230 और इसका साइन नेगेटिव आ गया। इसका क्या देखो भाई साइन आ गया नेगेटिव। फोर साइड कितना? 1.853 मीटर। ठीक, अब देखिए ये वैल्यू कम है ना, ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू नेगेटिव है। हमेशा आपको पता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होती है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है। अभी यहाँ माइनस है, तो चलो फटाफट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपन लोग। 3 में से 0 गया डियर, 3 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6, 1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, ये वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। यानी कि ये शो कर रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है डियर, ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है कि B पॉइंट हमारा, B पॉइंट इज बिलो देन, B पॉइंट इज बिलो देन, वही पॉइंट इज बिलो देन पॉइंट A। B पॉइंट इज बिलो देन पॉइंट A डियर। B पॉइंट हमारा A पॉइंट से नीचे है। अगर यही चीज मान लीजिए उल्टा हो जाता, मान लीजिए BS ज्यादा होता, ठीक है, दूसरा केस मान लीजिए अगर ऐसा मैं ले लेता, सेकेंड ऑप्शन अगर ले लेता मैं, तो ये मान लीजिए BS हमारा जाता होता, मान लीजिए BS अगर हमारा 1.853, ठीक है ना, 1.853 माइनस 1.230, मतलब अभी ये बैक साइड हो जाता अपन लोगों का और ये फोर साइड हो जाता अपन लोगों का। तब देखिए क्या हो जाता, तब देखिए इनका जो रिजल्ट आता डियर आपको मिलता क्या?
प्लस 0.623 मीटर आता, प्लस 0.623 मीटर आता। इसका मतलब ये क्या दिखाता हमें, ये दिखाता हमें जानते हो क्या, ये हमें दिखाता है कि ए पॉइंट इज बिलो देन, ए पॉइंट इज बिलो देन, इज बिलो देन पॉइंट बी। अभी ए हमारा बी से नीचे हो जाता, ठीक है, ये दिखाता। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, मेरे ख्याल से आई थिंक क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो बैक साइड का साइन ऑलवेज पॉजिटिव अपन लोग लेते हैं, फोर साइड का साइन नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर हो सकता है, देखिए डिफरेंस लेवल या कहीं पर साइन मैटर नहीं करता है, उनके बीच का मैग्नीट्यूडनल डिफरेंस कितना है वो भी कहीं कहीं पर ले लिया आता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया कि क्या कौन सा पॉइंट नीचे होगा तो क्या कंडीशन होगी, कौन सा पॉइंट ऊपर होगा तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। और ये जो डिफरेंस लेवल हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मैंने कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया था, जैसे आपने यहाँ पे जो ये देखा, क्या नाम है, ये देखिए यहाँ पे आपने जो, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे आप देखिए जो डिफरेंस लेवल हमने फाइंड किया है वो किसी पॉइंट के रेफरेंस में थोड़ी किया है। यहाँ देखिए किसी पॉइंट के रेफरेंस में मैंने रीडिंग लिया है नहीं ना, किसी चीज को स्टैंडर्ड माना है नहीं ना, यहाँ पे डायरेक्टली हमने दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेवल फाइंड आउट किया। तो इसमें होता क्या है कि हम अपने लेवल इंस्ट्रूमेंट से एक हॉरिजेंटल लाइन ऑफ साइट स्टैब्लिश करते हैं, क्षैतिज दृष्टि रेखा संस्थापित करते हैं, और उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रेफरेंस में, जैसे यहां देख रहे हैं इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के रेफरेंस में हम बिंदुओं के एलिवेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, चाहे वो पॉइंट हमारा नीचे स्थित हो आप या फिर ऊपर स्थित हो। अब देखिए जो भी हमने डिफरेंस लेवल फाइंड किया इसके रिस्पेक्ट में किया यहां पर, ठीक है, इस लाइन को रेफरेंस मान के किया। अभी इससे हमने इसकी गहराई पता किया और इसी लाइन से हमने इसकी गहराई पता किया। ऐसा नहीं कि इसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट यहां शिफ्ट किया था तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हमने अलग कहीं शिफ्ट कर दिया, नहीं, इंस्ट्रूमेंट दोनों केस में आपका ऊपर ही सेट है ना, ठीक है। तो इसलिए जो है ये आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट की बात करने से पहले जो है हम आपको बता दें कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होते हैं लेवलिंग में, उसके बाद हम लोग रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे डियर, रेफरेंस पॉइंट लेवल पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए बिना एक क्षण गवाए हुए फटाफट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स used in leveling, used in leveling, ठीक है ना, used in leveling, leveling में यूज होने वाले सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हमें लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, इसमें पहला आता है डियर, फर्स्ट आता है जिसे बोलते हैं हम लोग लेवल सरफेस, क्या बोलते हैं, या लेवल बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक्चुअली क्या है, या लेवल सरफेस भी आप, चलिए इसको मैं सरफेस भी ऐड कर लेता हूं, ठीक है। एक्चुअली ध्यान दीजिए डियर, जैसा अभी मैंने पहले पिक्चर बनाया था, इसमें जो है मैंने जैसे ये पिक्चर बनाया, ठीक है। अब इस पर हमने क्या किया कि लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, लेवल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने सेट कर दिया, जैसे कि ये लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया था और यहां से हमने क्षैतिज दृष्टि रेखा संस्थापित की थी, स्टैब्लिश की थी। तो जो हमारी अर्थ है डियर वो तो इस शेप में है ना, हमारी जो अर्थ है वो तो इस शेप में है, और हमने क्या किया, स्टैब्लिश कर दिया। इस अगर हम दूरी ये बढ़ती जाएगी डियर तब तो ये दिक्कत हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए जो है सरफेस, ठीक है, ये आपका जो है सरफेस, ओके। हमारी जो अर्थ है डियर, हमारी जो अर्थ है वो आपको पता है कि इस तरह से है कुछ, ठीक, कर्व फॉर्म में है, ये हमारी अर्थ सरफेस है कि नहीं,
ठीक है। और हमने जो लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया डियर, देख रहे हैं ये जो मैंने लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया, अब इससे जो हम क्षैतिज दृष्टि रेखा संस्थापित करते हैं डियर, ये क्या हो रहा है, ये एक लिमिट तक, एक डिस्टेंस तक तो ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो रही है, पृथ्वी की सतह से देखिए दूर होती चली जा रही है। देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेवल इंस्ट्रूमेंट से आगे बढ़ रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट पृथ्वी के अंचल को छोड़कर दूर निकल जा रही है। तो इस कंडीशन में कहाँ इक्वलिटी हुई, कहाँ सिमिलरिटी हुई, सिमिलरिटी नहीं हुई ना जो है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो हमारी अर्थ सरफेस है, जो हमारी अर्थ सरफेस, चलिए मैं इसका सेंट्रॉइड मान लेता हूं, ठीक है, वो ठीक है, इसको मैं जो है रेडियस मान लूं क्या, ठीक है, रेडियस मान लेते हैं, ठीक, ये अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है ना, अर्थ सरफेस। अब इसमें डियर एक बात बताइए आप, ये तो धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है, प्रॉब्लम हो गई अपन के लिए, हम लोगों के लिए, क्योंकि सबके लिए रेफरेंस तो एक होना चाहिए ना जो है। अब यहाँ पे कुछ और हमें मिल रहा है एलिवेशन, यहाँ पे कुछ और मिलेगा, तब तो ये फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो और दूसरी बात, जो हमारी अर्थ सरफेस है डियर, आपको पता है कि पूरी तरह से प्लेन नहीं है, समतल नहीं है, कहीं पर भाई उबड़ खाबड़ है, अनइवन सरफेस है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई है, कहीं दुनिया भर का फलाना धमाका, दुनिया भर की चीजें हैं। तो अभी हमें क्या है कि हमें एक इनका एवरेज वैल्यू लेना पड़ेगा, इनका हमें मीन सरफेस लेना पड़ेगा, और इसीलिए हमें जो लेवल लेना पड़ता है डियर, उसको बोलते हैं लेवल सरफेस। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अपन लोगों ने क्या किया कि पृथ्वी की सतह को एक मीन, इसका मीन स्फेरॉइडल शेप ले लिया हमने। क्या ले लिया, मीन स्फेरॉइडल शेप, मीन स्फेरॉइडल शेप, ठीक है ना, स्फेरॉइडल शेप, ठीक है, इसका मीन स्फेरॉइडल शेप लिया डियर हमने। तो मीन स्फेरॉइडल शेप में जो है क्या है कि मीन स्फेरॉइडल शेप जो इसका है वो क्या करता है कि सारे इफेक्ट को कंट्रोल करता है, सारे इफेक्ट को कंट्रोल करता है। और ये मीन स्फेरॉइडल शेप है, लेवल सरफेस क्या है कि एक इमेजिनरी प्लेन है, एक इमेजिनरी लेवल है, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की, जो भी हमारे बिंदु हैं, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, जितने भी हमारे बिंदु हैं उनकी पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान है, ठीक। मेन स्फेरॉइडल शेप हमारा लेवल सरफेस एक ऐसी काल्पनिक एक ऐसा काल्पनिक समतल, एक ऐसी काल्पनिक समतल सतह है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान होती है, ठीक है। तो आपको पता है डियर, ये आइडियल तो है नहीं भाई, आइडियल कंडीशन तो है नहीं कि पृथ्वी की सतह हर जगह समान हो, ऐसा पॉसिबल है नहीं, आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो उस केस में जो है एक काल्पनिक समतल सतह है ये, जो हमारा लेवल सरफेस है, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु हमारा पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर होगा, पृथ्वी के केंद्र से बराबर दूरी पर होगा। और ये जो है एक्चुअली में मीन स्फेरॉइडल शेप होता है हमारे पृथ्वी के आकार का, क्योंकि पृथ्वी हमारा कर्व्ड शेप में है, आपको पता ही है, ऑब्लेट स्फेरॉइडल शेप में है, अंडाकार इस तरह से है जो है, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से, इस वजह से जो है हमें ये एक काल्पनिक समतल सतह माननी पड़ी। और इसी क्रम में आता है डियर सेकंड, जिसे बोलते हैं लेवल लाइन। क्या बोलते हैं, लेवल लाइन। तो लेवल लाइन की डियर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो लेवल लाइन वह लेवल सरफेस में स्थित कोई भी रेखा, ठीक है, वो लेवल लाइन कहलाती है। तो ये आपकी क्या हो गई यहां पर, लेवल लाइन, ठीक है। लेवल भाई, लेवल समतल में जिस समतल, उस समतल में स्थित जो भी रेखा होगी वो लेवल लाइन होगी, वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो लेवल सरफेस में जो भी रेखा स्थित होगी वो लेवल लाइन होगी, ठीक है, लेवल लाइन हो गई। उसके दो टर्म्स आपने पढ़े, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर, और इसी क्रम में बात करते हैं जो थर्ड इसमें स्टेप आता है, दैट इज थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल लेवल डियर क्या होता है, देखिए आपको बताता हूं मैं। लेवल सरफेस पर किसी बिंदु पर टेंजेंट जो होगा, किसी बिंदु पर टेंजेंट, लेवल सरफेस पर किसी बिंदु पर टेंजेंट, स्पर्शी रेखा, स्पर्शी समतल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल को डिफाइन करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को। तो हॉरिजॉन्टल लेवल आप बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है कि पृथ्वी के या फिर जो भी हमारा लेवल सरफेस है उसके किसी बिंदु पर जो टेंजेंट होगा, जो स्पर्शज्या वाला समतल होगा, वो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा, ठीक है। और इस पर स्थित प्रत्येक इस जो सयास जो है जनरली परपेंडिकुलर टू प्लम्ब लाइन होता है, ये साहुल रेखा के लंबवत होता है, साहुल रेखा के डियर लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए साहुल ऐसे लटक रहा है, क्षैतिज समतल इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका और अच्छा इसी क्रम में आता है डियर हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, वेरी सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन डियर क्या होगा बता दें आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई भी रेखा जो स्थित होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी, वेरी सिंपल। इसी के बाद अब आता है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है जो कि है अपन लोगों का फोर्थ के बाद ये है 5, जिसे बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। क्या बोलते हैं अपन लोग, वर्टिकल प्लेन। अभी ये वर्टिकल प्लेन क्या है भाई, ठीक है। वर्टिकल प्लेन क्या है कि जो हमारा लेवल लाइन है, ठीक है, उसके किसी बिंदु पर लंबवत, जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पे बिंदु पर लंबवत जो होगा, लंबवत जो समतल होगा, ये जो है हमारा वर्टिकल प्लेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्टिकल प्लेन। और इतना तो आपको अब अंदाजा लग ही गया होगा कि वर्टिकल प्लेन में जो लाइन स्थापित होगी वर्टिकल लाइन कहलाएगी। तो अभी 6 पे आ गए अपन लोग, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल प्लेन में जो लाइन स्थित होगी वर्टिकल लाइन होगी, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन जो है क्षैतिज, वर्टिकल प्लेन जो है ये परपेंडिकुलर टू क्षैतिज प्लेन हो सकता है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर हो सकता है, इसमें इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में जानते ही हो आप, वो तो शुरू से जानते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन आपस में एक दूसरे के परस्पर समकोण पर स्थित होते हैं, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा। वर्टिकल लाइन भी आपको पता चल गया भाई, जो वर्टिकल प्लेन में जो लाइन लाई करेगी वर्टिकल लाइन होगी, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7th, जिसे बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मैं आपको एक रेफरेंस लेवल की बात कर रहा था, वो इसी में आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसे बोलते हैं डियर डेटम। क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं, डेटम, ग्रहित तल हिंदी में बात करते हैं अगर, ठीक है। ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है, एक रेफरेंस लेवल होता है, जिसको बोलते हैं डेटम। अब ये डेटम क्या है डियर, बता दूं मैं आपको। डेटम क्या है कि भूमि पर स्थित जो भी, जैसे आपने भाई डिफरेंस लेवल फाइंड किया, अभी आपने देखा ऊपर मैंने डिफरेंस लेवल फाइंड किया, तो अभी जैसे मैंने बताया ना, लेवलिंग की परिभाषा क्या कहती है, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस, किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, किसी संदर्भ बिंदु के रिस्पेक्ट में जो बिंदुओं का जब हम तलांतर ज्ञात करते हैं, दैट इज लेवलिंग, उसको तलेक्षण कहते हैं। तो वो जो डेटम क्या होता है, ये एक संदर्भ पॉइंट होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है, ए रेफरेंस पॉइंट, ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और इसी के संदर्भ में, इसी के सापेक्ष हम बिंदुओं के तलांतर बिंदुओं के तलक्षण बिंदुओं के डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में, डेटम के रिस्पेक्ट में ही हम जो है दो बिंदुओं के तलांतर, दो बिंदुओं के डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट जनरली माध्य समुद्री तल, मीन सी लेवल,
भारत में अगर बात करें, इंडिया में बात करें, तो ये पहले कराची में था, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, आपको पता ही है पाकिस्तान में चला गया है। तो ये पहले जो है रेफरेंस पॉइंट भारत का समुद्री कराची का जो है मीन सी लेवल माना गया था, लेकिन वो अब पाकिस्तान में चला गया है। इस वजह से अब मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई के समुद्र तल को जो है, जो कि अब महाराष्ट्र मुंबई का जो मीन सी लेवल है, उसको अब हम अपन लोग रेफरेंस लेवल पॉइंट मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। जैसे आपका रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म हो गया, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का जो हाइट लिखा था समुद्र तल से ऊंचाई 101.23 मीटर, 100.567 मीटर। तो वो माध्य समुद्री तल से उसकी ऊंचाई को डिनोट करता है कि उतनी माध्य समुद्री तल से ऊंचाई क्या। अभी माध्य समुद्री तल क्या है, ये मीन सी लेवल क्या है डियर? मीन सी लेवल समुद्र की जलधाराओं का हर अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में एक औसत मान होता है। ज्वार भाटे की उपस्थिति में, ज्वार भाटे के कारण या जितने भी और कॉजेज हैं उनके कारण जो माध्य समुद्र, जो उनका एक औसत मान होता है, समुद्र का एक लेवल होता है, उसी लेवल पॉइंट को डिफरेंस लेवल पॉइंट कहते हैं और रेफरेंस पॉइंट डेटम लेते हैं। और इसका मान जनरली शून्य रखा जाता है, मतलब वहीं से जीरो मान के सारे हम मेजरमेंट करते हैं। क्या माना गया है? शून्य माना गया है डियर, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट आपका हो जाता है माध्य समुद्री तल। ये जानते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है माध्य समुद्री तल? चंद्रमा की पिछले 19 वर्षों की परिक्रमा के आधार पर ये मीन सी लेवल डिफाइन किया जाता है। चंद्रमा की पिछले 19 सालों की परिक्रमा के आधार पर ये ज्वार भाटों की सभी स्थितियों में हमारा जो समुद्र तल है उसका तल होता है, उसका एक औसत मान होता है जिसको हम डेटम कहते हैं, ठीक है। जिसको हमने डेटम मान लिया है, जिसको हमने ग्रहित तल मान लिया है, इसकी हमें पोजीशन ज्ञात होती है। और सारे जितने भी हमारे सर्वेइंग हैं, जितने भी हमारे लेवल इंस्ट्रूमेंट पॉइंट हैं डियर, जो भी हमारे लेवल, जिन पॉइंट का हमें डिफरेंस लेवल फाइंड आउट करना हो या जितने भी हमें लेवलिंग वर्क करने होते हैं, सारे के सारे काम इनका रेफरेंस पॉइंट यही है, मीन सी लेवल। और ये आपका जो है डेटम, ग्रहित तल, उसी को डेटम मानते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में, जिस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बिंदुओं के जो है तलांतर ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आज इतनी ही बेसिक टर्म्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में मैं आपके साथ इस पर बात करूंगा। और आई होप कि फटाफट सबने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा ना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सब लोग फटाफट ज्वाइन कर लो और जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दो, सेशन को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।